हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हम लोग का जो क्लास चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चल रहा था, उसमें मैंने आप लोग को ये बताया था कि यदि मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पे जो रेज आती हैं उसकी वेलोसिटीज़ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और जो वेलोसिटी को मेज़र करता है, मतलब एक ऐसा टूल बोलें या फिर एक ऐसा टर्म बोलें जो वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसे सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा डिस्कस करना है कि शिफ्टिंग की केस, कि वो इमेज जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं किसी दूसरे मीडियम में, तो उसका इमेज कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसका कुछ स्पेशल केसेस लेंगे कि हम लोग कहाँ से उसको देख रहे हैं, ठीक, ऑब्जर्वर की साइड में है और ऑब्जर्वर की साइड में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कल ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक मीडियम म्यू1 था, दूसरा मीडियम म्यू2 था। और इस केस में आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे था और इमेज यहाँ पे था। तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बनाकर बैठा हुआ था, ये नॉर्मल था, तो डेफिनेटली मान लेते हैं कि यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने मान रखा था कि क्या है, रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे कुछ इमेज बना था, ठीक है। तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक, अब इसके लिए हम लोगों ने v माना था, ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से u डिस्टेंस माना हुआ था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एंगल भी मान रखा था, इसको हम लोगों ने थीटा एंगल मान रखा था और इसको हम लोगों ने फाई एंगल मान रखा था। यही मान रखा था ना, हाँ यही मान रखा था, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने r मान रखा था। नो डाउट कितना डिस्टेंस से मतलब कुछ नहीं था, बस हमारा इस तरफ करके हमारा जो फार्मूला निकला था μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v बाई u निकला था। और इसे हम लोग एक मिनट सॉरी नाउ, अब इसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला डराइव किया था इसी तरफ से, तो जो निकला था μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v बाई u निकला था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ठीक, एक रिफ्रैक्शन फार्मूला है इमेज फॉर्मेशन का, जैसे कि किसी प्लेन सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उस पर क्या रिलेशन होता है v और u का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब कुछ डिस्टेंस इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है, बट उसका जो इमेज दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। किसका क्या बोलते हैं बच्चों, एपरेंट डेप्थ बोलते हैं इसको, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस इमेज डिस्टेंस को v को हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसका एपरेंट डेप्थ ही है बेसिकली, ये क्या आपका v, ठीक है। u क्या है, जो एक्चुअल जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का वो है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। और इस केस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। जो स्पेशल केस पहला होगा वो ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँगा, एक डेंसर मीडियम में रखूँगा और उसको हवा से देखूँगा, मतलब एयर से देखूँगा, ठीक है, एयर से देखूँगा। मतलब कुछ ऐसा, इस फिगर को मैं डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ सिचुएशन अपने पास कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस मान लो, सॉरी यहाँ बनाता हूँ, ठीक, ये सरफेस मान लो, ठीक है। अब एक ऐसा सरफेस जो इंटरफेसिंग सरफेस है, मतलब इसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है अलग अलग मीडियम में। और ये क्या है, हवा है, मैंने क्या बोला, इसको हवा से देखना है, ठीक। और ये क्या है, वाटर है मान लो, ठीक है, वाटर है, या फिर दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस केस में हमारा हेडिंग क्या डालना है, बेसिकली एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन अ डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, डेंसर मीडियम में रखना है, ठीक है। और देखना कहाँ से है, सीन फ्रॉम ईयर,
ठीक है, ये आपका हेडिंग डालना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम एंड दैट इज सीन फ्रॉम एयर। तो मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से मान लो कि रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये नॉर्मल है आपका, तो एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ इधर होगा। सेम हाल यहाँ पे भी है, ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो ये इमेज, और इमेज आपका कुछ यहाँ पे बनेगा, इमेज आपका कुछ यहाँ पे बनेगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इमेज आपका कुछ यहाँ पे बनेगा, मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल हाइट थी उस ऑब्जेक्ट की वो क्या है, आप मान लो h मान लो, ठीक है, और यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ है इसको मैं h डैश से यदि मैं डिनोट करूँ तो जो आपका जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, वो डेल्टा s होगा। इसको मैंने शिफ्ट को मैंने क्या मान लिया, डेल्टा s मान लिया। क्लियर है, मतलब A मतलब मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस है, ठीक है, और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पानी में रखा या फिर दूसरे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है यहाँ से जो इमेज बनेगा इसी साइड में बनेगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे मैं इमेज को फॉर्म करा रहा हूँ, इमेज का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब जैसे कि मैंने जब फार्मूला डिराइव कराया था, ए वाला फार्मूला μ1 बाई μ2, सॉरी μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v बाई u, ये फार्मूला मैंने डिराइव जस्ट कराया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि μ1 आपका इस साइड में था और μ2 इस साइड में था और v और u आपका यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से मैं डिनोट करने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे क्या क्या लिखूँगा कि यहाँ पे एस डैश क्या है, जो अपरेंट डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे u के जगह पे क्या रोल प्ले कर रहा है, u देखो h, तो मतलब h की जगह पे क्या लिखूंगा, u लिखूंगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे h डैश की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, h डैश ये होगा जो कि क्या होगा यहाँ पे v होगा, ठीक है। और यहाँ पे μ1 क्या होगा, μ1 होगा आपका म्यू होगा और μ2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। μ1 क्या होगा, म्यू होगा, ठीक है, और μ2 क्या होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे कुछ करने का प्रयास करूँ तो क्या हो जाएगा, v की जगह मैं क्या लिखूँगा, h डैश लिखूँगा, ठीक है, h डैश लिखूँगा, और u की जगह पे मैं h लिखूँगा, दिस इज इक्वल टू μ2 की जगह पे क्या लिखूँगा, 1 रखूँगा, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे म्यू हो गया, मतलब h डैश अपॉन h की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन म्यू आ गई, ठीक है। अब सिंपल शिफ्टिंग निकालनी है तो डेल्टा s कर दूंगा, ठीक है। तो डेल्टा s को जब करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका h माइनस h डैश, ठीक है। तो h कितनी है बच्चों, h तो h ही रखने दो, h डैश कितनी है आपका, h डैश यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, h डैश इज इक्वल टू h अपॉन म्यू, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो h अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। डेल्टा s की वैल्यू क्या हो गई, h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो गई, ठीक है। ये हुई आपका कितना इमेज क्या हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही आपका मीडियम चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट को हम एयर में रखते हैं, और आपका उसको दूसरे मीडियम में रखते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं चेंज होगा, बस μ1 और μ2 में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इस केस में आपका जो शिफ्ट आता है वो कितना आता है वो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो शिफ्ट आता है आपका h इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा, h इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यदि सॉल्व करें तो यहाँ पे म्यू की जगह पे, इसकी जगह पे क्या नाम है, आप कहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, μ1 की जगह पे आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, μ1 के जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 हो जाएगा, और μ2 की जगह पे आपका म्यू हो जाएगा, मतलब v बाई यू, देखो आप v बाई यू इज इक्वल टू म्यू हो गया, ठीक है। तो v यहाँ पे क्या है, h डैश है, और u क्या है आपका, h है, h डैश अपॉन h क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h माइनस h डैश है, तो यहाँ पे h माइनस
एच डैश की जगह पे एच इंटू म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे एच कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस म्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरफ यदि हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हुआ और हम उसको हवा से देख रहे हैं, मतलब सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम हुआ और उसको हवा में से नहीं देख रहे हैं बल्कि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, किसी और मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू होती है यहाँ पे इस तरफ चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग खुद ब खुद कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए जो शिफ्ट हुआ, जो आपका नेट शिफ्टिंग आई वो कितनी आई, उतनी आ गई। क्लियर है? अब देखो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका हो गई शिफ्टिंग वाली केस कि हमारा शिफ्ट इतना होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एच इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ड्यू टू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, शिफ्टिंग ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है, यदि ग्लास स्लैब आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उस सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि ये कोई ग्लास स्लैब है, सिचुएशन कुछ अपना इस तरफ का है जिसका थिकनेस बच्चों टी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है आपका ए ईयर है, मान लेते हैं ईयर है। ठीक है, तो यदि हमारा ऑब्जर्वर ईयर में है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट इसके इधर रखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक, ये भी हवा में ही रखा हुआ है, बस बीच में स्लैब आ गया है बस, तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी देखना कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे तुम लोग क्या मान लो कि एक एक्सिस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से यदि लाइट जा रही है, ठीक है, अब लाइट जब जा रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपका किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लाइट यहाँ से नॉर्मल की तरफ आएगी और फिर से यहाँ से नॉर्मल की तरफ से बाहर चली जाएगी। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 इमेज फॉर्मेशन होगा। एक इसके वजह से होगा, जब इसके वजह से होगा तो ऑब्जेक्ट ये रहेगा, तो यहाँ पे इमेज आपका इमेज का रोल ये प्ले करेगा, I1 हो जाता है, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे हुआ है तो इसका मतलब एक इमेज आपका I2 होता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो शिफ्टिंग है बच्चों यही है। ठीक है, जो हमारा जो फाइनल होगा, अभी देखो इसके वजह से, सर इसके वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा अब ये यहाँ पे होगा, I2 ये है। ठीक है, और I1 क्या है, इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ है ये हुआ है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जो शिफ्टिंग होगा वो क्या होगा, शिफ्टिंग इस केस में हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ठीक है, एच माइनस एच डैश था, बेसिकली एच माइनस एच डैश, एच था क्या यहाँ पे, अपरेंट सॉरी रियल था। ठीक है, क्या था बेसिकली ईयर था, उसके बाद आपका मैं क्या कर रहा था, पूरे में से माइनस कर रहा था। ठीक है, उस केस में क्या था, बेसिकली रियल माइनस अपरेंट था, जो रियल था, तो ये बेसिकली एच क्या था, एक रियल था, एच रियल में से मैंने क्या किया था, एच अपरेंट को मैंने घटाया था, ये तो किया था। देखो फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे इमेज रखा था, ठीक है, और इसको मैंने एच माना था और यहाँ पे एच डैश माना था, बेसिकली एच माइनस एच डैश था, एच क्या था, रियल था, उसमें से मैंने एच डैश को घटा दिया था। तो इस केस में क्या था, अब देखो यहाँ पे जो हुआ इसके वजह से वो कितना डिस्टेंस आया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका डिस्टेंस है आपका एच है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये म्यू एच हो जाएगा, ध्यान देना म्यू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू एच हो जाएगा, तो अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग आएगा, ध्यान देना, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसा रोल प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे एच वाला रोल ये प्ले करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू एच। ठीक है, अब ये कौन सा है, वही ईयर में, और यहाँ पे ईयर पे मैंने क्या रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये आपका एक मीडियम आ गया, और फिर से मैंने हवा से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो म्यू एच है बच्चों, दिस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर दिस इमेज,
ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, वही चीज़। तो थिकनेस क्या हुआ करता था इसके लिए, थिकनेस, इसका थिकनेस देख लो, टी है, चलो इंटू 1 माइनस म्यू टू बाई म्यू वन था, इस कंडीशन में एक म्यू टू की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 हो गया और अपन म्यू हो गया। तो आप यहाँ पे डेल्टा एस निकाल सकते हो, स्लैब की वजह से क्या हो गया, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो गया। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपका फाइनल, आपका रिजल्ट यही है कि इसकी वजह से जो आपका शिफ्टिंग आई क्या आई, बस एच रियल माइनस एच अपरेंट होता है। तो इस केस में हम लोगों ने एच रियल माइनस एच अपरेंट, तो उस कंडीशन में जो आया था, जो उसका एक्चुअल थिकनेस था टी इंटू 1 माइनस 1 अपन म्यू आता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, बस यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा बीच में, क्योंकि इसकी वजह से भी शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टी आ गया। यदि इसको और थोड़ा सा यही रिजल्ट फिर से लाना है एक और तरीके से, तो दूसरा तरीका और है, मैंने क्या बोला कि एक एच प्लस टी, मतलब ये वाला प्लस टी, इसमें से इतना हमको माइनस करना है, तब जाकर मेरा एक एक्चुअल शिफ्टिंग आएगी। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका थिकनेस, देखो इसको मैनेज करो, फिलहाल एक्चुअल जो डेरिवेशन है ये, अब इसको हम लोग डिटेल में कैसे जाएंगे उसको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट करना है तो यहाँ से हम लोग शिफ्टिंग कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब हमको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि एच डैश डेल्टा एस इज इक्वल टू, ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन के लिए ले रहा हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस 1 आता था, यही आता था म्यू माइनस 1, एक सेकेंड, एच इंटू म्यू माइनस 1 आता था। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस कितना है, टी है, टी। अब देखो ये वाला हमको निकालना है, अब ये जो डेराइव हुआ था आपका क्या था, एच रियल में से म्यू माइनस 1 को घटाए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली मैं यही करूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, एक टी, थिकनेस टी है, टी हो गया, प्लस, ठीक है, टी प्लस एच बाई म्यू, सॉरी टी हो गया, ठीक है, मतलब नहीं, इस म्यू है ना यहाँ पे, तो टी बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस टी बाई म्यू हो गया, प्लस आपका जो एच है ए है, तो मैंने एच को जोड़ दिया यहाँ पे, तो टी बाई म्यू प्लस एच। इसमें से हमको अब एक चीज़ है, अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, एच और टी, एच और टी यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, यहाँ से अब इस चीज़ को मैंने घटा दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका एच प्लस टी माइनस टी बाई म्यू प्लस आपका एच हो गया। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एच प्लस टी, इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, जितना इसके वजह से जो शिफ्टिंग हुआ वो निकाल रहा हूँ। इसकी वजह से जो मैंने शिफ्टिंग हुआ, इस फॉर्मूले की यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, बट इसको थोड़ा सा और ज्योमेट्री आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बाई म्यू, मतलब इसके वजह से जो हुआ, भाई ये म्यू है, इसके वजह से जो थिकनेस है और इसका म्यू है, तो इसकी वजह से कुछ हुआ होगा, तो कुछ शिफ्टिंग हुआ होगा, तो इसकी जगह टी बाई म्यू हो गया प्लस एच। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और तरीका मैं बताता हूँ, जो फाइनल इमेज होता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका टी प्लस म्यू एच बाई म्यू होगा, टी प्लस वही चीज़ है, टी प्लस म्यू एच अपन म्यू, सेम चीज़ है। या इस तरफ कीजिए या फिर इसको इस तरफ कीजिए, टी प्लस म्यू एच अपन म्यू, वही है, क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्टिंग आता था कितना आता था, आप क्या करते थे, अब देखो यहाँ पे म्यू आ गया, ना, तो यहाँ पे म्यू आ गया, अब यहाँ से इसके वजह से क्या होगा, शिफ्टिंग आएगा, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, टी प्लस म्यू एच जो थिकनेस होगा, अब इसको जरा आप खोलो, एच म्यू माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एस, बेसिकली ये रिजल्ट है आपका। तो यहाँ पे देखो म्यू एच में से हमको ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बेसिकली एक ही रिफ्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा बच्चों, एक कर रहा, म्यू एच कर रहा, तो यहाँ पे मैंने म्यू एच किया। बेसिकली ये है क्या, ये यही है कि आपका जो एक्चुअल डेप्थ ए है, म्यू एच है। ठीक है, तो मैंने म्यू एच को जोड़ा और इसमें मैंने टी को जोड़ दिया, ठीक है, मतलब ये जो थिकनेस है वो टी है, समझ में आ रहा है। तो जो पहले, अब एक क्या हो गया, म्यू एच हो गया, अब यहाँ इस सिचुएशन को भूल जाओ, ठीक है, इस सिचुएशन को भूल जाओ। अब क्या करोगे आप, म्यू एच हो गया, चलो म्यू एच हो गया, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू टी प्लस टी
टी हो गया, टी प्लस म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच। अब यहाँ पे जो अब एच डैश बेसिकली एच डैश, तो यहाँ पे जो एच डैश आ जाएगा क्या आ जाएगा, टी प्लस म्यू एच अपॉन म्यू आ जाएगा, टी प्लस म्यू एच अपॉन म्यू आ गया। यहाँ से कीजिए या फिर जैसे सिंपल सा मैंने तरीका बताया था, यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। कितना आ जाएगा देखो, कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टी बाई म्यू हो जाएगा और यहाँ पे टी कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग इश्यू, बट थोड़ा शॉर्टकट ही करना चाहिए। यदि ये भी समझ में ना आए तो तरीका यही है, पहला वाला तरीका आप अप्लाई कीजिए। क्या अप्लाई करेंगे कि आपका जो शिफ्टिंग आती है, जो शिफ्टिंग आती है डेल्टा एस, वो क्या आती है, एच रियल में से एच अपरेंट को घटा देते हैं, यही तो करते थे। तो यहाँ पे एच रियल, ठीक है, तो एच रियल कितना था, हाइट देखो म्यू एच, तो आप नहीं थिकनेस, इसको जब आप सॉल्व करते थे तो क्या आता था, थिकनेस इंटू 1 माइनस म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ पे म्यू टू की जगह पे क्या है, हवा है, तो 1 हो गया अपन म्यू एन, क्या है यहाँ पे म्यू है, तो आपका जो शिफ्टिंग आ गया आपका डेल्टा एस यहाँ से भी आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ होगा जो आता है वहाँ पे जो एक्चुअल वहाँ पे जो था बच्चों यू के जगह पे हम लोग रखते थे, वहाँ पे यू के जगह पे एच था। अब यहाँ पे यू के जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू एच हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो इसके मेन फाइनल इमेज तो यही है, ये जो फाइनल इमेज है तो इसके वजह से आया है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो एच का रोल प्ले करेगा बच्चों, वो क्या करेगा, म्यू एच का रोल प्ले करेगा। म्यू एच जो है वो एच का रोल प्ले करेगा। अब जो एचडस है बेसिकली जो शिफ्टिंग है वो कितनी आ गई, इतनी आई। ठीक है, इसका मतलब ये है हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए, इसके वजह से कितना इमेज ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे पता होगा, इसके वजह से पता होगा क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर वहाँ पे है। ठीक, वो तो बेसिकली इसी को देखेगा ना, इसको देखेगा तो आप इसको आप भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। जब इसको आप भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको मानना ही पड़ेगा म्यू एच, एक्चुअल म्यू एच ही मानना पड़ेगा। क्या होगा, एच रियल है। ठीक है, तो एच रियल है। अब यहाँ पे आपका जो क्या माइनस करोगे, आपका एच अपरेंट, अपरेंट की जगह पे क्या हो जाएगा आपका टी बाई म्यू हो जाएगा, टी बाई म्यू हो जाएगा, टी बाई म्यू हो जाएगा। तो एक्चुअल थिकनेस, अब देखो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, टी है, टी में से मैं क्या करूँगा, टी बाई म्यू को घटा दूंगा, टी बाई म्यू को घटा दूंगा, तो आपका जो एक्चुअल जो शिफ्टिंग होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। यदि ये भी समझ में ना आए तो वही चीज़ मैंने बताया, फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। क्या क्या, एच प्लस टी। ठीक है बच्चों, इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, टी म्यू एच या फिर टी प्लस सॉरी म्यू एच प्लस टी बाई म्यू। ठीक है, टी बाई म्यू जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू से म्यू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एच प्लस टी में से क्या हो जाएगा, एच माइनस एच प्लस टी बाई म्यू हो जाएगा, क्योंकि म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सब सॉल्व करोगे, एच प्लस टी माइनस एच माइनस टी बाई म्यू, तो इस कंडीशन में एच कैंसिल, तो टी माइनस टी बाई म्यू इज इक्वल टू टी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई म्यू, यहाँ आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका शिफ्टिंग यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया हुआ है, जो मैंने इक्वेशन सॉल्व कराई थी, कौन सा इक्वेशन, डेल्टा एस। उस केस में डेल्टा एस क्या था आपका, एच इंटू म्यू माइनस 1 था, उस केस में ये था। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस 1 था। तो यहाँ से ध्यान देना, वहाँ पे था एक ही बार रिफ्लेक्शन के था, और वहाँ पे देखना अब जब मैंने ड्राइव कराया होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस आप लोग देखोगे, तो इसको रीअरेंज करके आप जब सॉल्व करोगे तो आपका म्यू एच प्लस टी अपॉन म्यू आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, इसके वजह से जो शिफ्टिंग होता है वो आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्लियर मैंने कर दिया कि क्या हो जाता है, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ ग्लास स्लैब। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ग्लास स्लैब से। तो यदि कहीं आपका कंटेनर है, कंटेनर में भी आपका क्या कर दिया, कोई पानी डाल दिया, फिर कुछ भी डाल दिया और नीचे फिश है, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, कहाँ पे शिफ्टिंग आता है। उसके बाद बीच में कहीं मिरर लगा देता है, तो मिरर की वजह से बेसिकली यहाँ पे ज्योमेट्री है, आपको ज्योमेट्री का खेल है, कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो यार, चलो देखो, इसका मैंने क्या कर दिया, थिकनेस किया, थिकनेस माइनस क्या, टी बाई म्यू कर दूंगा, क्योंकि इसके वजह से शिफ्टिंग आएगा, टी बाई म्यू कर दूंगा, तो डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वैसे बेसिकली वैसे ही किया जाता है। ठीक है, बट यदि आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे चले जाइए कि एच हो गया बच्चों, एच है
टी है, इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस क्या करूँगा कि इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको माइनस करूँगा। इसके लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे भी शिफ्टिंग हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ भाई, ये ऑब्जेक्ट तो शिफ्टिंग के बाद ही हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने फॉर्मूला ये वाला ड्राइव किया था। तो बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया, लेकिन आप लोग को क्या बताया कि मीडियम जब चेंज हो जाता है वहाँ पे मैंने ईयर ऑब्जेक्ट को सॉरी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा था और मैं हवा से देख रहा था, तो वहाँ पे 1/μ आया था। ठीक है, तो पहले वाले केस में यही होगा। पहले वाले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ से देख रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो ये हवा ही है, बेसिकली हवा ही है। अब एक कहाँ पे देख रहा हूँ, इसके बाद देख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मीडियम कुछ देखो, मीडियम मैंने क्या कराया था आप लोग को, मीडियम मैंने आप लोग को यही कराया था कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा था, म्यू वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और देख कहाँ से रहा था, ईयर से देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हूँ, ईयर पे रखा हूँ। जब ये वाला केस होता है तो उस कंडीशन में जो शिफ्टिंग आती है बच्चों, कितनी आती थी, h/1 - 1/μ आती थी। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट को मैं ईयर में रखा हूँ, यदि मैं ऑब्जेक्ट को ईयर में रखा हूँ, तो उस केस में यदि मैं ऑब्जेक्ट को ईयर में रखा हूँ, ठीक है, और किसी मीडियम से मैं देख रहा हूँ, डेंसर मीडियम से मान लो सीन, तो उस केस में चेंज हो जाता है। वो कितना होता है शिफ्टिंग, h/μ - 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हाल हुआ है। यहाँ पे जो पहली बारी यहाँ वाली जो आ रही है वो कैसे आ रही है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, हवा में रखा है। चलो देखो, हवा में रख दिया और देख कहाँ से रहा हूँ, किसी और मीडियम से। अब ये वाला मीडियम आ गया, इसी की वजह से तो शिफ्टिंग हुई है ना यहाँ पे, इसके वजह से शिफ्टिंग हुई। इसका मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। समझ में आ रहा है। अब जो यहाँ पे जो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, μh + t हो जाएगा, μh + t हो जाएगा। तो देखो μh + t आ गया भाई, μh + t आ गया। अब वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, बेसिकली ऑब्जेक्ट कितने पे है, μh' पे है, तो μh' से मैंने घटा दिया। और जो μh' आता है वो μh' हमको एपरेंट h' निकालना था, h' से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से इसको मैंने माइनस कर दिया। तो हमारा जो एक्चुअल जो शिफ्टिंग आती है दूसरी वाली, अब ये क्या हो गया, अब इस वाले के लिए ये क्या हो गया, रियल हो गया, रियल डिस्टेंस हो गया। अब ये रियल डिस्टेंस हो गया, अब रियल में से जो एपरेंट था उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारा जो शिफ्टिंग है वो आ जाती है। समझ में आया, तो वही चीज़ मैंने किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।